अच्छा, मनोज झा ने एक कविता कही है और उस कविता के बाद जो है बिहार में राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। ठाकुर का कुआं को लेकर कविता कही थी मनोज झा और उसके बाद जो है बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। हालांकि अब इसको लेकर बिहार की जनता, पटना के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं पटना के, उनसे बात करते हैं। क्या क्या नाम हुआ आपका? जी, राजकुमार पासवान मेरा नाम है। सामाजिक कार्यकर्ता हूं मैं। और आपको बता दूं कि जो मनोज झा जी ने कहा है सदन में, वो बिल्कुल सही कहे हैं। वो किसी परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, जैसे कि सदन में जब महिला आरक्षण बिल पारित हो रही थी और उस समय उन्होंने जो बात रखी है, तो ये जो सामंतवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था और भी जो व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहे, तो उसको ठाकुर में ला करके उन्होंने ये केंद्रित कर दिया। वो के केंद्र बिंदु था मोदी और अमित शाह, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। वीर कुंवर सिंह के वंशज और महाराणा प्रताप के वंशज उसको अदर वे में, गलत वे में ले गए, जो कि जातीय देशता फैलाना उनका मकसद नहीं था। मनोज झा जी एक पढ़े लिखे हुए विद्वान आदमी है और वो जो बोला है, जिस संदर्भ में बोला है, वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लेकिन महिला आरक्षण था उस समय, ये बात करने की क्या जरूरत थी उन्हें, बेवजह जो है विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि किसी भी जाति के प्रति इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना जो है कि हमेशा वो कहते रहते कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है देश हित में, समाज हित में, महिला हित में भी। आपको बता दूं कि ये जो है, जो महिला आरक्षण बिल लाई गई है, ये भी सेंसेक्स और उसमें फंसा दिया गया है और ये 39 से पहले होने वाला नहीं है। तो महिलाओं के लिए, देश के महिलाओं के लिए जुमला ही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, काम ना करने वाले लोग, जुमलेबाज लोग, ये लोग देश को क्या सही दिखाएंगे? अगर गरीब राहुल गांधी जी देश जोड़ रहे हैं, तो ये देश तोड़ने में लगे हुए हैं। मनोज झा जी वहां से मैसेज दिया है कि ये ठाकुरगिरी नहीं चलेगी, हल तुम्हारा, जमीन तुम्हारा और क्या बोलते खेत तुम्हारी। तो भैया जो भी है सदन में पास कर दो। लेकिन इस तरह से जाति बात, वैसे बिहार में कहा जाता है कि जाति जो व्यवस्था है, जाति को लोग उससे भी पहले बिहार में काफी झगड़ा भी हुआ, फसाद भी हुआ है। लेकिन क्या इस तरह से क्या जातियों में लोग और ज्यादा नफरत नहीं फैलेगी? साहब, देश में नफरत फैलाने वाले लोग तो ये आरएसएस संघ और भाजपा के लोग हैं। ये लोग, आपको बता दूं कि भारत जलाने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं और किस तरह से देश को किस ओर ले जा रहे हैं, बेरोजगार बनाने वाले लोग ये लोग हैं। तो मनोज झा जी जो जिस संदर्भ में, ठाकुर के कुआं के संदर्भ में जो कविता है उसमें कहा है, बिल्कुल सही कहा है, हम उससे सहमत हैं। और जो जो लोग कह रहे कि मनोज झा जी की जिभिया काट दी जाएगी, गर्दन उतार दिया जाएगा, तो ये मैं एक दलित समाज से आता हूं। मैं मनोज झा जी के गले पे तलवार जाने से पहले पहले इस दलित के गले पे तलवार आएगा, उसके बाद ही उनके गले पे तलवार जाएगा। कुछ और युवा है हमारे साथ हैं बिहार में, पटना में, क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के बयान से समाज में जो है द्वेष नहीं फैलेगा? क्या लगता है? देखिए, इस बयान से समाज में किसी प्रकार का द्वेष फैलने की बात नहीं होता है। खास करके बिहार के जनता को कोई लेना देना, इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। जो मनोज झा ने बात बोलने का काम किए, वो कविता बोलने का काम किए। या तो कवि गलत हो सकते हैं या मनोज झा जो बोले उसी समय गलत हो सकते थे। इससे बिहार की जनता को कोई लेना देना नहीं है। और ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत दो जाति धर्म में बंटवारा करने का, खास वर्ग का जाति धर्म का नेता लोग इसमें बढ़ चढ़कर बयान देने का काम कर रहे हैं। इससे गरीब जनताओं को कोई इससे लेना देना नहीं है। ठाकुर का कुआं, ठाकुर का पानी, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के जनताओं को कैसे रोजगार मिले, कैसे अपराध रुके, ये सब पर ध्यान जाता है। इसलिए इस बयान को ज्यादा तुल देने की जरूरत नहीं है। हमारे समझ से भारत की जनता इस पे ज्यादा बयान देने का तुल नहीं कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी जाति या धर्म का लोग हो, सभी लोग स्वर्ण समाज से लेकर अति पिछड़ा, दलित, सभी लोग आरक्षण लेने का काम कर रहे हैं। तो वो जमाना चला गया कि क्या ठाकुर का क्या होता था, नहीं होता था। क्योंकि आज ठाकुर मजबूर हुए हैं, तभी वो आरक्षण लेने के लिए सवर्णों को भी आरक्षण मिल रहा है।
तो इससे इस बयान से हमें नहीं समझ में आता है कि किसी प्रकार की कोई मतभेद होना चाहिए। बिल्कुल देखिए जो बिहार के युवा हैं उनका कहना है कि एक राजनीतिक बयानबाजी है और इससे जो है आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चुनावी हथकंडा है जो पॉलिटिकल पार्टियां इसका उपयोग कर रही है। जो आम जनता है वो कहीं न कहीं जो है इससे बिल्कुल अलग है। उन्हें पता है कि जाति को लेकर, धर्म को लेकर जो बयानबाजियां होती है वो आए दिन राजनेताओं के द्वारा अपने वोट बैंक को साधने के लिए होती है। अपने वोट बैंक को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी किया जाए, इसको जो है रोकने के लिए जो है आए दिन इस तरह की बयानबाजी होती रही है।